काट लिया था और एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उन्हें तुरंत 30 युआन की ज़रूरत थी। लेकिन दादाजी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर परिवार का बंटवारा कर दिया और घर, अनाज और सारा पैसा दूसरे और तीसरे चाचा को दे दिया। बड़े बेटे के परिवार को, जिसमें 5 लोग थे, सिर्फ 10 कैटी मक्के का आटा दिया गया। इस नाइंसाफी से भड़क कर बड़ा बेटा दौड़ते हुए नदी में कूदने चला गया। बूढ़ा जांग चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ! लिन का दूसरा बेटा नदी में कूद गया है, कोई जल्दी आओ! बूढ़े जांग की चीख सुनकर गांव वाले दौड़कर नदी के किनारे जमा हो गए। कुछ नेक दिल लोग लड़के को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इसी बीच पानी के अंदर लिन पिंगन अपनी सांस रोके नदी के तल पर कुछ ढूंढ रहा था। अचानक शैवाल के बीच कुछ सुनहरा और चमकदार सा दिखाई दिया। लिन पिंगन ने उसे पकड़ा और तुरंत अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वह किनारे की तरफ तैरने लगा, दो छोटे हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचा। लिन पिंगन ने ऊपर देखा। यह उसका 7 साल का छोटा भाई लिन शाह था। लिन शाह कहता है, भैया मत मरो, प्लीज मत मरो। लिन पिंगन कहता है, शाओ एन शांत हो जा, तेरा बड़ा भाई नहीं मरने वाला, चल घर चलते हैं। गांव वालों की हैरान नजरों के बीच लिन पिंगन अपने भाई को लेकर घर लौट आया। दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी दूसरी चाची ने उनका रास्ता रोक लिया। दूसरी चाची कहती है, तुम्हें अच्छे से पता था कि वह पुराना घर रहने लायक नहीं है, तुम्हारा डूब जाना ही अच्छा था। और सुन लो, अगर तुम डूब भी जाते तो परिवार का बंटवारा हो चुका है, तुम यहां दोबारा कदम नहीं रखोगे, 1 महीने के अंदर तुम सब यहां से दफा हो जाओगे। लिन पिंगन ने इस चुगलखोर औरत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। परिवार के बंटवारे के लिए मजबूर करना इसी का आइडिया था। एक दिन पहले लिन पिंगन की मां वापस आई थी और उसी ने साउजावन के परिवार के ड्रामे का फायदा उठाकर दादाजी पर परिवार को बांटने का दबाव डाला था। दादाजी इस डर से कि उन्हें जंगली सुअर से घायल पिता के इलाज पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तुरंत मान गए थे। अब उनके पिता अस्पताल में थे और इलाज के इंतजार में थे। लिन पिंगन ने अपने भाई को आराम से बैठाया